कि हेल्प करवा दें। ये मैं आपको बहुत ज़रूरी बात है कि नाम के ना स्पेलिंग गलत हो गए। तैयब की जगह ना तबीब लिखा गया है, तैयब की जगह ना तबीब लिखा गया है। उसके ऊपर उस बेचारी को, एक तो गरीब बंदे के पास इतने सोर्सेज तो नहीं, कोई बोरा मजाक लगाया, फिर आने जाने का किराया लाया, उसके पास ना कोई सिफारिश है, ना उसके पास कोई जानने वाला है, ना उसका कोई अपना कोई बेटा है, ना कोई इसका है जो है वो जाके सारे काम करवा ले। दाखिला फॉर्म के ऊपर नाम आपके अपने स्पेलिंग, मदर से स्पेलिंग टैली करा के लेकर आने, डेट ऑफ बर्थ आपकी एडमिशन होनी चाहिए। कोई बच्चा ये ना कहे कि मैंने ये डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी, मेरी मदर ने मुझे ये डेट ऑफ बर्थ दी थी, मुझसे गलती हो गई है। अभी अभी ये वाकया रिसेंटली इनकी मदर कह रही थी, और यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि खुदा के लिए अपने नाम के स्पेलिंग, नाम का मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद अपनी मदर से टैली करा के लेकर आना है। किसी टीचर का कसूर ना हो कि जो टीचर ने कर दिया, ये नाम नहीं था, वो नाम था। अब तबीब और तैयब में कितना फ़र्क है। तो नंबर एक तो ये आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम के स्पेलिंग और अपना नाम, अपने फादर नेम खुद देखने हैं, खुद देखने हैं। बार बार कह रही हूँ, आपके आईडी कार्ड का नंबर, आपके फादर के नंबर, ये 12-13 हज़ार गरीब बंदा कहाँ से लाए। सब्जेक्ट कौन सा रखना है, साइंस रखनी है तो उर्दू में के इंग्लिश में है। आपकी कैपेसिटी, आपको क्या, आपका दिमाग, आपकी आपने पढ़ना है। किसी ने आके आपकी जगह पे पेपर नहीं देना, ना किसी ने आपकी जगह पे आकर पेपर देना है, ना किसी ने आकर आपको ये बताना है कि जी ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ये सारा आपकी अपनी जिम्मेदारी। खुदा के लिए अपने अगर आर्ट्स रखनी है, आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, साइंस में सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, ICS करना है, कंप्यूटर रखना है। क्या कंप्यूटर आपके इर्दो नमा में ये सारी चीज़ें आप कर सकोगे? क्या वैलिडिटी है आपको इस चीज़ की कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे आने वाले वक्त में मेरे साथ मैं उसको कैरी कर जाऊँगा? ये कोई आपको कोई टीचर आए, नहीं तुम अच्छी पढ़ती हो तो तुम ये कर लो, तो तुम नहीं, तुमने ये देखना कि तुम क्या कर, तो क्यों नहीं इस चीज़ की करा रही हो, अपने बच्चों को क्यों नहीं इज्जत लेकर आ रही कि बेटा वो सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें आपके लिए आपका कैलिबर इजाज़त देता है। आपका कैलिबर, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका बस्ता, आपके हाथ, आपका इंटरेस्ट इस चीज़ की इजाज़त देता है। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू वही करना, ना तो कोई आपके आगे आके काम आएगा। जिस बच्चे को पेंटिंग का शौक है, जिस बच्ची को फाइन आर्ट्स का शौक है, जिस बच्ची को जिस चीज़ का शौक है वो उसी को लेकर आगे चले, वरना आप लोग पछताएंगे। ये जो मैं आधे घंटे से तकरीर झाड़ रही हूँ ना, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसका फ़ायदा सिर्फ आपको मेंटल लेवल को स्टेबल करना है। आपका मेंटल लेवल आपके हिसाब से आप जानती हो कि आपने किस तरीके से उसको कैरी करना है। अब जैसे हमारी वो बच्ची है ना, क्या नाम है तुम्हारा, राइमा, डॉक्टर बन सकती है। राइमा डॉक्टर बन सकती है, पेशेंट्स के साथ वो अपने आप को, कैलिबर को इस तरीके से लेकर चल सकती है कि इसको अंदाज़ा है कि मैंने एक चीज़ तो उसको मैंने लुक आफ्टर करना है। ये है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। एक और है, सिद्रा कर सकती है, लेकिन ये अंडर प्रेशर है, ये अपनी अम्मा के, इसके अंदर वो चुननपन है। बट ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू अम्मा चलना है, अकॉर्डिंग टू माशा चलना है, तो बेबी शायद ये कैरी ना कर सके। तो इसलिए भाई अपने अपने रोल मॉडल्स सेट करें, अपने अपने घरों में जाके मशवरे करें, आपस में बैठें, क्योंकि 9 अब आपके सर पर है। ये मार्च के बाद इन्होंने धड़ा आपसे कह देना जी 9th में आ जाएं, आप आर्ट्स में आ जाओ, टीचर आप बताएं। अब मैं क्या बताऊंगी किस बच्चे का नाम है? मैं तो ये जहानत देख कर बता दूँ, मैं कह दूँगी हाँ देखो साइंस में ले जाओ, इसको साइंस में ले जाओ, उसको ले जाओ। हो सके जिसने पढ़नी साइंस है वो भी कहे मैंने तो आर्ट्स पढ़नी है। फिर आप जहन में रखिएगा, किसी के अंदर प्रेशर नहीं आना, किसी को अपने सर पर सवार होने नहीं देना। फैसला आपका था कि कल आपको पछतावा ना हो कि काश कि मैं अपनी मर्जी से यार इस्लामियात इख्तियारी ही रख लेती, मैं बायो रख लेती, काश कि मैं डॉक्टर ही बन जाती, काश मैं इंजीनियर ही बन जाती। इसलिए अपनी मर्जी से अपने, मेरी ख्वाहिश, इसके बाप ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि भाई मेरी बेटी जो है ना वो करे, डॉक्टर बने। बाप की ख्वाहिश पूरी कर दी, डॉक्टर बन गई। अब बाद में से डॉक्टरी में नहीं, उससे शादी करने के बाद पता क्या किया इसने, मॉडलिंग की। दोनों बहन भाई मॉडलिंग में आ गए। खुद वो अपना किस्सा सुनाती है ये आपके सामने। अब वो क्या डॉक्टरी में क्या करती है, वो फैशन करती है, फैशन करने के बाद वो ना उसने किराए के सारे डॉक्टर रखे हुए हैं ना, वो अपना सेल करी, ड्रामों में काम करी, मॉडलिंग करी। अल्लाह की कसम तुम उसका इंटरव्यू निकालना, सुनना, इधर मैंने भी देखा था। वो एस्थेटिक की डॉक्टर बनी है, वो ना सिरिंजें लगा रही होती है, मुंह मोटे कर रही होती है, कभी बुटॉक्स लगा रही होती है, कभी बालों में कुछ लगा रही होती है, सर्जरियाँ करी। तो इस फील्ड में क्यों, उसका शौक ही नहीं था। अब जो डॉक्टर को तुम बनाओगे, जो बच्ची ने बनना मॉडल है उसको बनाओगे तुम डॉक्टर, तो वो तो बेटा डॉक्टरी में भी मॉडलिंग ही करेगी आगे। तो क्यों ना कि वो मॉडल हो जाए,
बहुत सब ज़बरदस्त मॉडल है। अब इसके अंदर है वो गेट्स के अंदर ना डॉक्टरी के गेट्स है ना टीचिंग के गेट्स है। मैं तुम्हें बताती हूँ इसके अंदर कौन सा कीड़ा है। इसके अंदर टिकटॉक करके मैं बताती हूँ। मैं यहाँ बैठ कर ना आप लोगों के बारे में ज़्यादा जज कर सकती हूँ बनिस्बत आपकी मदर्स के, क्योंकि वो आप लोगों को उस तरीके से नहीं देख रही होती। मैंने देखा है बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो संजीदगी से अपने आप को क्रिएटिव काम में लाना चाह रही है, क्रिएटिव काम में आना चाह रही है। उनकी मदद चाह रही होगी, डॉक्टर हर मेरी धी को ये धी कर दे, हर मेरी धी का, और वो धी बेचारी मर जाए। वो धी इंजीनियर बनाती बनाती आगे से दुपट्टा लेसदार बना ले, वो सड़क पर वो पता ना सड़क पर डिजाइनिंग। अब तुम देखना कितने सारे इंजीनियर्स हैं, उन इंजीनियर्स को ना मॉडल बनने का शौक है, कुछ होगा हमारी दीवारों को वो रंग दे कलरफुल। वो ओल्ड लाहौर देखना, उन्होंने कैलीग्राफी की है ओल्ड लाहौर पे। अब जो इंजीनियर था या पेंटर था उसको शौक किसी और का होगा, उसने ना उस पर ना लहरदार ना लड़कियां बनाई। आप देखो उसे डोरेमोन, ये उसको मे भी शायद उसको एनिमेशन करने का शौक हो, कार्टून बनाने का शौक हो, उसके बाप ने उसके बनाकर पेंटर बना दिया। उसने पूरे मुफ्त चीज़ है कि मैंने इसको लेकर चलना है कि नहीं चलना, खुदा के लिए फिर बार बार कह रही हूँ। ये वाली बच्चियाँ जैसे ये दूर बैठा है, जैसे यहाँ से ये अमरीजा, तुम भी ये ना हो कि तुम्हें भी कोई वर्ग लागे। वैसे तुम्हारी है माशाल्लाह, वो है तुम्हारी वो है कैपेसिटी है कि तुम कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें देखना है कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें भी बाज़ों का तवज्जो चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। तुम अगर थोड़ी सी भी लापरवाह हो जाओ ना, तुम नहीं कर सकती काम। ये चीज़ भी तुम्हें देखना है। ये ना हो तो तुम्हें वर्ग ला दे, तुम्हें ये कह दे कि नहीं तुम कर लोगी तो तुम ये कर लो, नहीं। तुम ये देखना कि तुम्हारा दिल किस चीज़ पर मुतमईन हो रहा है, तुम्हारा शोभा क्या बनता है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस, तुम्हारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट है तो सिलाई कढ़ाई कर लेना, इंटरेस्ट अपना शो करना। खासतौर पे तुम भी देख लेना, यहाँ से आप भी देख लेना, अगर पढ़ना है साल ज़ाया ना करना। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं बार बार, आयशा हो गई, आयशा की बहन हो गई, इधर से उज़मा तुम हो गई, ठीक है ना। अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना। और ये तुम दोनों भी नेकरा इकरार हो गई। आप दोनों अगर आपने मैट्रिक करना है तो मुझे नहीं लगता आपने और अक्सा ने दोनों ने, मुझे नहीं लगता आपको 9th में कोई लेगा, अगर ले ले तो आपने आर्ट्स में, बल्कि मैं कहती हूँ आप जैसी बच्चे को आर्ट्स रखने के बाद आगे फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए। फाइन आर्ट्स एक बहुत अच्छी, देखिए अब फैशन डिज़ाइनिंग में कितना कुछ चल रहा है आगे, सोशल मीडिया का दौर है। इस चीज़ से ना घबराएं कि मैं अपनी मिसाल दी ना, मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मुझे गिल्ट था, मेरे पूरा खानदान साइंस है, इंजीनियर डॉक्टर, कोई मेरे वर्गा एक आर्ट्स का बच्चा नहीं था। आई एम वन एंड ओनली इन द आर्ट्स। अब मेरी बहन ने BA किया, मैंने कहा आया मजा, अब तुम्हें लगा पता BA करने हो ना सारे। किसी ने BA नहीं किया, क्योंकि BSc थी, BS ऑनर, BS ऑनर, BS। क्यों? कहा था साइंस रख लो, इसने कहा था इंग्लिश में रख लो, इसने कहा था ये नहीं। आप देखो आप कितने पानी में, 8वीं में पता चल गया होगा आप कितने पानी में हो। अगर आर्ट्स रखनी है तो आर्ट्स रखिए, साइंस रखनी है तो साइंस रखिए, ICS रखनी है तो ICS रखिए। बच्चियों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके साल ज़ाया ना, उम्र गुजरते पता नहीं चलता। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप फेसेस से अभी से आप अभी इसी वक्त आप अपने फेसेस चेक कर लें, आपको लग जाएगा पता टीचर क्या समझा रही है। बच्चियों की उम्र तो, बच्चियाँ तो ऐसे 2 मिनट, अभी आप ये बच्ची बैठी है ना, अभी आप 2 दिन बाद देखेंगे या 2 साल बाद देखेंगे ये बच्ची आपने इतनी बड़ी हो गई, ये बच्ची हमें तो पता ही नहीं था। तो मेरा बेटा अपनी एज ना ज़ाया करें, अपने घर वालों से टैली करें, अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करें, अपने रास्ते खुद चुने, अपनी मंजिलें खुद बनाएं, अपने रास्तों पर चलना, ट्रैक पर चलना खुद है आपने। किसी सब्जेक्ट में कोई ना कामयाबी, देखिए मेरी ना एक सोच, मुझे ना बड़ा अफसोस होता था, मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मैंने क्यों नहीं पढ़ी, आज मैं साइंस पढ़ लेती, थोड़ा मुझे पछतावा, मुझे लोगों ने पछतावा डाला। मेरे पूरे घर में डॉक्टर है, FSC सबके हाई रियलिटी, कोई DM है, BBM है, कोई MBBS है, कोई फलान लामिया, मेरी आर्ट्स आप यकीन करें सारे घर बैठे ये शौक लगे। तो इस कभी कुछ चीज़ें आपके चुनाव अल्लाह ताला भी करा देते हैं। मैं कहती थी ये मुझे क्यों रखवा दी ये सब्जेक्ट, मेरे भी कोई और मुझे मार मोड़ देता, बाबू फैटी लगा देता, फैटी लगा के मुझे कोई साइंस करा देते या मेरी को ये कर देते, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने मेरे लिए कोई शोबा चुना था, उस शोबे में मैं परफेक्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये शोबा मेरे लिए ही बना है। मुझे लगता है कि मुझे मेरे जैसे टीचर मिलती तो शायद आज मैं बहुत ज़्यादा और एफिशिएंट टीचर होती, इससे भी ज़्यादा। तो बेटा इसलिए ना किसी के कहने में आकर नहीं चलना, आपका दिमाग है, आपने पढ़ा 8 साल, आपने किताब और ये बोझ उठा के चले, पोते ने नहीं उठाया, ये बैग आपने उठाया, इसके अंदर किताबें आपने पढ़ी हैं, आपने ही देखना है।